कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सहे अंजना चंदिना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। तो भगवान का नाम भी हमारे पापों को नष्ट कर देता है। तो आप ध्यान रखना, कोई लोग कहते भगवान कुछ नहीं देते, हमने कही भगवान जितना देते हैं उतना कोई नहीं देता है, द्रव्य से भी और भाव से भी और स्थापना से भी, नाम से भी, काल से भी। हम काल से भी भगवान को पूछते हैं कि नहीं? अब धर्म की एक बात कहोगी तो नहीं बताएंगे, लेकिन प्रवचन जरूर बोलेंगे। तो ध्यान रखना, आप लोगों को यही बताना है, धर्म करने के लिए, धर्म के साथ यदि काम हो तो धर्म पत्नी हो जाती है। और पत्नी अकेली नहीं, आप ये मत सोचो हमने भोग के लिए पत्नी स्वीकार की है। अरे 4 दान का उद्देश्य रखना कि हम यदि धर्म पत्नी है तो धर्म पहले करेंगे। जिस दिन भी छुट्टी हो सच बताना, कहीं पूजा का विचार करते हो कि मॉल जाने का या कहीं विदेश जाने का विचार करते हो? अरे विदेश में घूमने जाते हैं लोग, हमने कहीं स्वदेश में लौटो। विदेश में क्या करोगे? इतने 84 लाख योनियों में घूम के मन नहीं भरा जो विदेश जाते हो। हमने कहीं भी चले जाओ, किसी देश में कोई धर्म के महापुरुष पैदा नहीं होते हैं। हमारे भारत का पुण्य है जो सारे विश्व के सारे संत, फकीर, तीर्थंकर, अवतार जितने भी हैं वो सब भारत में पैदा होते हैं। भारत में सिर्फ कंकड़ पैदा नहीं होता, शंकर पैदा होता है। सिर्फ त्रियंच पैदा नहीं होते, तीर्थंकर पैदा होते हैं। लेकिन आज हमारी भावनाओं में अंतर आ गया। तो ध्यान रखना, विधि और भक्ति। आप लोग मंदिर कितनी देर आ सकते हो? आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, विधान हो रहे तो 4 घंटे रुक जाओगे। लेकिन भक्ति ऐसी होना चाहिए हम मंदिर से चले जाएं, मंदिर हमारे अंदर से नहीं जाए। पूजा हमारी कितनी नकली है। हम एक बार भगवान को बुलाते हैं, दूसरी बार कहते तुम जाओ, अब तुम यहीं ठीक हो, हम अपने घर जाने दो। अरे हम भगवान का विसर्जन नहीं करते हैं, हम पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं। हम पूजन में एक अनुष्ठान, संकल्प, इंद्र तो बड़े बड़े मंडप बनाते हैं, हम मंडप नहीं बना पाते हैं। हमने भी एक संकल्प लिया था कि इतनी देर तुम्हारी अर्चना करूँगा, उसका समापन कर रहा हूँ। पूजा का समापन कैसे कर देंगे? पूजन का समापन नहीं, पूजा तो 24 घंटे होना चाहिए। यदि पूजा 2-4 घंटे है तो ये नकली पूजा है। कोई 23 घंटे आदमी तकलीफ में और 1 घंटे ताली बजा ले, झूमे, गर्दन घुमाए तो उसे नाटककार समझना। वो अभिनय करता है, वो सच पूछो फालतू दिखा रहा, बीमारी तो अंदर ही भरी है। ऐसे ही हम लोग 1 घंटे को मंदिर में आते हैं, झूमते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में आते तो कहते हैं सभी विधि संसारे असारा, या में सुखी नाही लगारा। मंदिर के बाहर कहते हैं क्या संसार महासुखकारा, वो ही तो लागे प्यारा। सच बताना, मंदिर में नींद आ जाएगी और आपसी चर्चा में किसी की निंदा में नींद आती है। अपने बच्चों पर बच्चे दिवाली के दिन 50,000 के भी पटाखे उड़ा दें तो कहते कमाई इनके लिए रहे। अपने लिए कुछ कमाई की है? कुछ कमाई नहीं की।
न तन से की, न मन से की, न धन से की, इसलिए विधि भी आना चाहिए। भगवान के चरणों में पूरे लेट कर नमस्कार करते हो, गवासन से नमस्कार करते हो। कभी सोचा आज पावलेटा, जिस पावलेटा जनरेटर भी है, पावलेटा नाम का वैज्ञानिक कहता है कि गाय के नीचे 5 मिनट लेट जाओ, स्वस्थ गाय के नीचे कैसी भी बीमारी हो स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन वहाँ नहीं लेटोगे, ये सब आसन भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित कर देना। लेकिन आजकल का व्यक्ति सीधे अकड़ा रहता है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम। समझ गए? ऐसे खड़ा रहता जैसे सजा मिली हो, झुक तो सकता ही नहीं। अरे झुका करो और झुकना सिखाया करो बच्चों को। ये हमारी मूर्ता नहीं है, कोई रूढ़ी बातता नहीं है। जितनी देर तुम पूजा करते हो, जितनी देर तुम भाव लगाकर पूजा करते हो, उतनी देर तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा हो रही, क्योंकि तुम्हारा मन वचन काया तीनों ही लगे हैं। अब यहाँ से बाहर निकलोगी तो क्या होगा? मन गृहस्थी के कामों में लग जाएगा, वचन भी उसके आदेश देने में लग जाएंगे और काया भी उसी में लग जाएगी। धर्मात्मा कहता है कि परमात्मा घर का काम करूँगा, यदि झाड़ू भी लगाऊंगा तो वेद विज्ञान से लगाऊंगा, सोचूंगा जो व्यर्थ है उसे बाहर निकाल रहा हूँ। परमात्मा इसी प्रकार से जो हमारे परिणाम उत्थान में कारण नहीं है, उन परिणामों भी कचड़े के साथ कचड़े जैसा उन्हें निकालूंगा, फिर आने नहीं दूंगा। आप घर का साफ सुथरा पोंछा लगाकर क्या करते हैं? दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हो और पर्दे तक लगा देते हो कि धूल नहीं आ पाए। मन में कभी पर्दे लगाए? मन में कभी लगाया कि कोई विकृति की धूल नहीं आने दूंगा, किसी विभाव परिणति को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। एक भी कचड़ा आ जाए तो कचड़ा तुरंत हटाते हो। मन की विभाव परिणतियों पर इतना कचड़ा जमा रखा कि आत्मा तो दिखाई नहीं देती। सच्चाई यही है, आत्मा सिर्फ हमारे जिह्वा से नीचे नहीं जाती। आत्मा की बात भी इसलिए कर लेते हैं कि ठंड लगती हो तो आदमी नमो हरिंताणम बोलता, समझ गए? राम राम जपता। जब नहा के निकले तो ठंड बचाने के लिए कि शायद भगवान कंबल बन के आ जाए। चोर मिल जाए तो नमोकार जप लो, नमोकार जप लो, कि जैसे चोर चला जाएगा नमोकार खत्म। समझ गए? तुमने तो ऐसे समझ लिया जैसे कोई काम वाला हो कि जब काम मिले तो तुम आ जाना, नहीं तो तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं। तो आप लोगों को भी यही कहेंगे कि धर्म हमारी श्वास होना चाहिए। धर्म हमारी खूंटी की तरह नहीं है कि आओ तो चादर ओढ़ाओ मंदिर में, गए तो छोड़ दो। आपको कहा चाहे रोटी बनाए तो भी विचार करो कि जब करीने से रोटी बेली जाती है तो मोटी परत नीचे और फूली हुई परत ऊपर हो जाती है। बढ़िया तरीके से जिया जाएगा तो पुद्गल द्रव्य नीचे हो जाएंगे, शुद्ध आत्मा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आप पुस्तक को यदि पढ़ो और अच्छे से रख दो तो क्या है, काम आ जाती। पहले बहुत अच्छा ज़माना था, एक पुस्तकों से कई बच्चे पढ़ लेते थे। बड़े भाई की पुस्तकें दूसरों को काम आ जाती थी। अब ऐसी नीति बनाई है सरकार ने, न पुस्तकें काम आएंगी, न कपड़े काम आएंगे, न बुजुर्गों की बुद्धि काम आएगी। समझ गए? पहले हर बेटा बाप से पूछ के काम करता था कि पिताजी इसको कैसे करना है। अब बेचारा बाप तो बेवकूफ़ बन गया आज के युग में, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा हर बात में कहता पापा आपको पता भी है कुछ, आप रहने भी दो। और सच बात है, विज्ञान इतना बढ़ गया आज, ये दुराव ये वेद ने हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया। आज सारी मान मर्यादाएं खत्म हो गई। तो मैं कहती हूँ बच्चों को लायक बनाना, लेकिन इतना लायक मत बनाना वो तुम्हें नालायक समझने लगे। और बच्चों की फरमाइशें पूरी करना, लेकिन इतनी मत करना कि बच्चे अपने जीवन में अपने लायक नहीं रहें। आओ बच्चे के कपड़े से लेकर उसे नहाना नाश्ता सब कुछ हाथों में पकड़ाते हो। अब वो पत्नी से चाहेगा ऐसे ही कि वो पत्नी भी दे, और पत्नी भी इसी परिवेश में पढ़ ली होगी
तो वो कहेगी तू तेरा मैं मेरा, तू मैं होती रहेगी। इसलिए बच्चों को आत्मनिर्भर बनना सिखाओ। बेटा अपनी होमवर्क खुद करो, हमें दिखा देना किया कि नहीं। बेटा खाना लगा हुआ है ना, खा के खुद जाओ। आप पागल बना देते हो उस बच्चे को, किसी काबिल नहीं छोड़ते हो। वो परमात्मा के क्या काबिल होगा। जब भी बच्चा छोटा हो तो बोले घर में छोड़ाए, बच्चा क्या जाने धर्म। अरे बच्चा गर्भ से सीख लेता धर्म। कुंद कुंद की माँ ने वो संस्कार दिए थे, आप भी वो संस्कार दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं। हमने बहुत तरक्की की है। आज अमेरिका जैसे मुल्क में 90% लोग मानसिक रोगी हैं। अपन भारत वाले तो और जल्दी तरक्की कर जाते हैं, अपन 100% मानसिक रोगी हो जाएंगे। हम आज भी आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है यदि मंदिरों में आकर शाम को 1 घंटे मस्त होकर, हम नहीं रहे तब भी भक्ति करो, क्योंकि प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो इनके दरबार में श्रद्धा और भक्ति से आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ताली बजाने से आपके हाथ के पॉइंट खुल जाते हैं, आप वैसे बजा लो। चलिए, तो आपको बता दें, हम हाथ झुक के नमस्कार करते हैं और बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते थे। सिर पर सहस्त्रार चक्र है, इस पर आशीर्वाद देने से उनकी हाथ की सकारात्मक ऊर्जा हमारे सीधे शरीर में प्रवेश करती थी। अब हमने सब कुछ तो बंद कर दिया। आपको पता है, हम पूरब की संस्कृति फिर से लाएंगे, अपने घर को सुख और संपन्नशाली बनाएंगे। और कौन कहता है भगवान नहीं देते हैं? जितना भगवान देते हैं, जितने भगवान के कारण ही तो सुभिक्ष हो जाता है, भगवान के कारण ही तो दुश्मनी समाप्त हो जाती है। कहते हैं सकल भूषण केवली उस दिन लंका में आए थे शाम को, शाम के समय यदि दोपहर में आ जाते तो रावण राम का युद्ध बंद हो जाता, क्योंकि भगवान के आते ही दुश्मनी समाप्त हो जाती है। तो ध्यान रखना, हम भी भगवान के दरबार में आकर यहाँ से दुश्मनी लेकर नहीं जाएंगे, सत्य मैत्री का पाठ लेकर जाएंगे। और आपको कैसे करके ये अचेतन मूर्तियाँ आपको क्या देती, यही प्रतिमाएं थी जिन्होंने श्रीपाल का कोढ़ ठीक कर दिया था। यही प्रतिमाएं थी, ऐसी ही प्रतिमाएं थी जिनने सोमा सती के पति का जहर उतार दिया था। तो परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजोग भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। तो आप लोग कभी ये मत सोचना ये जड़ प्रतिमा क्या देती है। हमारी विधि आना चाहिए, हमें भक्ति होना चाहिए। तो आपसे कहा था सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे भक्ति मत करो, घर जाओ तो प्रत्येक क्षण सोचो कि ये सब जो लोग दिख रहे हैं, क्योंकि जिस जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता नहीं, आकुलता नहीं, निराकुलता लाएंगे। और तुम सादानी क्या क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियाँ। समता की अविनश्वर मणियाँ तुम्हें देखकर प्राप्त हो जाती हैं। तो आप सबको भी समता रूपी निधि आपको प्राप्त हो, वैराग्य का उपहार आपको मिले। इसलिए थोड़े थोड़े कदम बढ़ाया करो, आज चमत्कार हो जाएंगे। तुम्हारा नमस्कार हो जाए तो चमत्कार हो जाएंगे। लोग कहते हैं नमस्कार को चमत्कार है, हमने कहा चमत्कार में नमस्कार है। आप सब भी ऐसे नमस्कार करें कि वो चमत्कार हो जाए जब हम चित चमत्कार आत्मा निर्विकल्प और कहते हैं निराकार हो जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार शेरकोट, उत्तर प्रदेश।
श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन मेरठ उत्तर प्रदेश।